हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक सो यू आर वेल। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपनी इस इंग्लिश यात्रा के अंदर, इंग्लिश जर्नी के अंदर आज अपन बात करने जा रहे हैं बड़ा सा इंपॉर्टेंट और छोटा सा ही टॉपिक है, दैट इज शुड। इंग्लिश में शुड का मतलब क्या होता है? दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। अपन ने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट और पढ़े हैं स्कूल लाइफ में और टीचर से पढ़ा हुआ है, तो वो क्या टीचर स्टूडेंट की मेंटालिटी क्या हो जाती है कि शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। क्या शुड का मतलब चाहिए होता है? दोस्तों, क्या हिंदी के हर सेंटेंस के लास्ट में अगर चाहिए आए तो आप शुड लगा सकते हैं? दोस्तों, इस कंसेप्ट को जस्ट थोड़ी देर में क्लियर करने वाले हैं, आप बस वीडियो पूरा देखना। अपन बात करने जा रहे हैं शुड पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना जा रहे हैं, उस समय आप हिंदी के लास्ट सेंटेंस में मत जाओ। दोस्तों, आप उस सेंटेंस की सेंस पकड़ो। जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो के अंदर आपको बताया है कि हर क्लास जो मैं पढ़ाता हूं उसकी एक डेफिनेशन होती है, उसकी एक परिभाषा होती है। उसी परिभाषा को आपको क्या करना है? याद करना है और उस सेंटेंस के अंदर ढूंढना है, उस सेंटेंस के अंदर देखना है कि जो सर ने बताई है वो परिभाषा सेट है या नहीं। जितनी मैंने क्लासें पढ़ा दी है उनमें से कुछ क्लासें आपको पढ़ाई है, उसमें सेट हो रहा है, नहीं हो रहा। बस आप चाहिए, चूहिए या फिर आप सकता, सकते, रहा, रही से जाओगे तो दोस्तों इंग्लिश नहीं भूली जाएगी। अपन सेंस पे जाते हैं, टेंस पे नहीं। दोस्तों, चलो तो बात करने जा रहे हैं बिना किसी देरी के। आज अपन बात करेंगे शुड। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूं, शुड का मतलब चाहिए नहीं होता। दोस्तों, क्या नहीं होता? शुड का मतलब चाहिए नहीं होता। तो इसलिए आज मैं आपको इसको कंप्लीट डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। वो डेफिनेशन ध्यान से सुनना। शुड का मतलब होता है एडवाइज। क्या होता है दोस्तों? एडवाइज। आप किसी इंसान को एडवाइज करने जा रहे हो तो इंग्लिश में क्या आएगा? शुड। हिंदी में कहते हैं सलाह। जब आप किसी को सलाह देने जा रहे हो, शुड मीन्स सलाह। आप किसी को सलाह देने जा रहे हो, किसी को अपनी राय देने जा रहे हो, तो आप इंग्लिश में क्या किसका यूज करोगे? शुड का। दोस्तों, ध्यान रखना, चाहिए पे नहीं जाना। मैं फिर बताना चाहूंगा, आप हिंदी के सेंटेंस में चाहिए पे नहीं जाना। बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेंटेंस होते हैं जिनका लास्ट में चाहिए आता है लेकिन शुड वाली क्लास नहीं आती है। बस आपको एक चीज क्लियर करनी है अपने माइंड में कि जब भी आप किसी इंसान को सलाह दे रहे हैं और उसकी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डरे आपको यूज करना है शुड का। अब कैसे करना है, चलो फॉर्मूले में बात करते हैं, किस तरीके से फॉर्मूला बनने वाला है। जस्ट बात करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, डायरेक्ट आप सलाह नहीं देते। डायरेक्ट तब सलाह दे सकते हैं जब आपके सामने कोई इंसान वो काम करता है या नहीं। लेकिन अपन किसी डायरेक्ट सलाह नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले अपन कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जिस इंसान को सलाह दे रहे हैं उस इंसान से पहले क्लियर कर लेते हैं कि जिस काम की आप सलाह दे रहे हैं वो इंसान करता है या नहीं। कंफर्म करने के लिए हम क्वेश्चन किसे करेंगे? डू से करेंगे। दोस्तों, किसे करेंगे? डू से करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? क्या बोलेंगे? डू यू गेट अप। अगर आप उठते हैं तो इसमें सलाह देने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो आप पहले क्लियर कर लीजिए कि जिस काम की आप सलाह देना चाहते हैं सामने वाला करता है या नहीं। बाय द वे, आपने सलाह दे दी और सामने वाला पहले से ही कर रहा है, तो इसलिए पहले कंफर्म करना जरूरी होता है। तो किसी भी काम को कंफर्म करने के लिए डू का यूज होता है, मैंने पहले बता रखा है। अब उसका आंसर आएगा नो। नो में आंसर रहेगा आई डू नॉट एक्शन। या आपने क्वेश्चन पूछा, सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं इस काम को नहीं करता भाई साहब। अब आपको क्या करना है? सलाह देनी है। यस के सेंटेंस में आपको सलाह देनी है। आप बोलेंगे, सामने वाले को सलाह देते हैं, यू आएगा दोस्तों, यू। अब सलाह देने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? शुड। यू शुड। आगे जिस काम की सलाह दे रहे हो वो काम लगा दो, एक्शन। अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं।
स्पीक ट्रू। इसका मतलब होता है सच बोलना। क्या होता है? सच बोलना। स्पीक ट्रू का क्या मतलब होता है? सच बोलना। देखिए, आप मेरे से पूछिए या मैं आपसे पूछता हूं, डू यू स्पीक ट्रू? देखो, अगर आप बोल रहे हो हाँ मैं सच बोलता हूं, तो सलाह देने की जरूरत क्या रहेगी। अगर आप किसी इंसान से पूछ रहे हो डू यू स्पीक ट्रू, तो वो क्या बोलता है? भाई साहब, मैं सच नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक ट्रू। तब आप बोलो भाई तेरे को सच बोलना चाहिए, सर आपको सच बोलना चाहिए, ब्रदर आपको सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक ट्रू। चलते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं, डू यू स्पीक ट्रू। अब अगर मना करेंगे तो बोलना है आई डू नॉट स्पीक ट्रू। अब आप उसको सलाह देंगे तो क्या आएगा? यू शुड स्पीक ट्रू। आपको सच बोलना चाहिए। अब कोई भी काम की आप सलाह दे सकते हो। चलो एक एक्शन और लेते हैं, स्मोक। दोस्तों, स्मोक सिगरेट का मतलब पता है आपको, सिगरेट और स्मोक का मतलब धूम्रपान करना। तो अब आप अगर अपने दोस्त को पूछ रहे हो क्या आप सिगरेट पीते हो, तो क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक ट्रू। अब आपका दोस्त है, वो आपको जवाब दे कि भाई मैं सिगरेट नहीं पीता, तो आप उसे ये थोड़ा ना बोलोगे भाई पिया कर, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे यार, इस तरह से नहीं बोला जाता। तो यहां पे आपको सलाह कैसे देनी है? कोई भी अच्छा काम, सामने वाला कोई भी अच्छा काम नहीं करता है उसको करने के लिए देनी है। ऐसा नहीं, मैंने आपको इसलिए ये सेंटेंस बताया है ताकि बस आप तो क्या होता है, कभी कभी मैंने क्लास में पढ़ाता हूं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बड़े जुनून में बड़े जोश में आते हैं, क्या करते हैं कि भाई सर ने बताया सलाह देनी है, तो वो ये नहीं सोचते कि सलाह अच्छी देनी है या बुरी देनी है, तो वो क्या कर लेते हैं, ये बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो मैंने बता दिया भाई साहब जब आप सलाह देंगे तो शुड यूज होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो घर गया और रास्ते में उसको एक अंकल मिले जो उसके मुंह बोले अंकल थे, तो उन्होंने उसे पूछ लिया अंकल जी क्या आप शराब पीते हो, क्या आप शराब पीते हो? तो उन्होंने बोल दिया भाई मैं नहीं पीता। तो उसका तो इंग्लिश का जुनून था, अंकल शराब पिया करो। तो उसने क्या जूता निकाल के 2 लगा दिया, क्या सलाह दे रहे हो आप? तो दोस्तों सलाह देने से पहले आप जरूर थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि काम आपको उसकी सलाह देनी है शुड के यस के अंदर, जो काम सामने वाला काम अच्छा है, बढ़िया काम है, वो करता नहीं है, तब सलाह देनी है। इस सेंटेंस में कब देनी है सलाह? आपको तब देनी है जब किसी अच्छे काम को करे। तो इसलिए यहां पे आपको यह सेंटेंस नहीं बोलना होगा, यहां पे स्मोक वाला, यहां पे अच्छे काम करता है। जैसे मैं आपको एक दूसरा लिखता हूं, देखो OBEY, अबे एल्डर। अबे एल्डर का मतलब होता है दोस्तों बड़ों का कहना मानना। क्या होता है? बड़ों का कहना मानना होता है। अब ये बड़ा काम अच्छा ही काम है। अब आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को पहले पूछो कि क्या आप बड़ों का कहना मानते हो, डू यू अबे एल्डर? तो अगर वो बोलेगा कि भाई मैं नहीं मानता, आई डू नॉट अबे एल्डर, तो आप बोलो ना भाई बड़ों का कहना माना कर, यू शुड अबे एल्डर। एक एक्शन और लेते हैं दोस्तों। दूसरा एक्शन है अपना हेल्प, HELP। हेल्प होता है हेल्प, NEEDY, हेल्प नीडी। हेल्प का मतलब आपको पता ही है मदद करना, और नीडी बोलते हैं जरूरतमंद लोगों को। तो आप अपने दोस्त को या किसी इंसान को आप ये पूछ रहे हो कि भाई आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हो क्या, तो क्या पूछेंगे? डू यू हेल्प नीडी। क्या बोलेंगे? डू यू हेल्प नीडी। क्या आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हो? अगले वाला ये आंसर देता है कि भाई मैं नहीं करता, आई डू नॉट हेल्प नीडी। तो आप बोलो किया कर। देखो जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जरूरतमंद लोगों की हेल्प सिर्फ पैसे देके कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप बाय द वे अब अकेले अकेले बाइक चला रहे हो, कोई रास्ते में किसी बूढ़े इंसान ने, किसी ने भी लिफ्ट ले ली, उसको जरूरत नहीं कहीं जाने की, आप लिफ्ट दे दो, हो गई मदद।
कोई इंसान है वो कहीं बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, उसके पास थोड़ा सा सामान ज़्यादा है, आपके पास सामान है नहीं या फिर थोड़ा है, तो आप उसकी हेल्प कर दो कि भी वो सामान उसका थोड़ा सा बाहर ऑटो तक पहुंचा दो, ये भी हेल्प हो गया। तो छोटे छोटे काम करके आप हेल्प आराम से कर सकते हो, तो पैसों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप अपने दोस्तों से पूछो क्या आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हो, तो क्या बोलेंगे, डू यू हेल्प नीडी? वो बोलेंगे नहीं करता, आई डू नॉट हेल्प नीडी। आप बोलो भाई किया कर, यू शुड हेल्प नीडी, बहुत आसान है, सलाह दे सकते हो आप। एक एक्शन और लेते दोस्तों, SERVE, PARENT। सर्व पेरेंट्स का मतलब तो पता है आपको, पेरेंट्स होते हैं अपने माँ बाप जो हमें जन्म दिया है, और सर्व का मतलब होता है सेवा करना, उसकी सेवा करना, खिदमत करना, देखभाल करना। तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, बाय द वे आप अपने फ्रेंड्स के घर कभी गए नहीं, आप अपने दोस्तों से पूछ लो भाई तू तेरे माँ बाप की सेवा करता है क्या? क्या बोलेंगे, डू यू हेल्प नीडी? क्या बोलेंगे, डू यू हेल्प नीडी? क्या आप अपने माँ बाप की मदद करते हो? वो बोलता भाई मैं कभी कभी करता हूं या कभी नहीं करता, तो क्या बोलेंगे, वो बोलेगा आई डू नॉट हेल्प नीडी, सॉरी आई डू नॉट हेल्प पेरेंट्स। आप बोलोगे सॉरी यू शुड सर्व पेरेंट्स। क्या बोलेंगे, यू शुड सर्व पेरेंट, आप अपनी मम्मी पापा की देखभाल किया करो। तो आप किसी से भी पूछ लो क्या अपनी माँ बाप की मदद, सॉरी माँ बाप की सेवा करते हो क्या? तो अगर वाला वो सामने वाला न बोले तो आपको ये बोलना है, अगर वो करता है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड भाई किया कर। एक एक्शन और लेते दोस्तों, FOLLOW, फॉलो ट्रैफिक रूल। दोस्तों ये एक्शन बड़ी काम की चीज है। आजकल आपको पता है बड़ा जमाना फास्ट है, सब लोगों को जल्दी होती है, तो कुछ लोग हैं क्या है कि वो जो अपनी लाइट्स होती है उनको, रेड लाइट से उनको क्रॉस कर देते हैं, जो ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं उनको मानते नहीं है, या फिर जो सीट बेल्ट लगाना होता है वो नहीं लगाते, या बाइक वाले हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो उस समय फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि क्या भाई आप यातायात के नियम को मानते हो, भारतीय जो यातायात के नियम है, जो ट्रैफिक के रूल है वो मानते हो क्या? कैसे बोलेंगे, डू यू फॉलो ट्रैफिक रूल? क्या बोलेंगे, डू यू फॉलो ट्रैफिक रूल? अब वो बोलेगा भाई मैं नहीं मानता, आई डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल। आजकल के युवा है वो नहीं मानते हैं, तो क्या आप बोलेंगे, भाई माना कर, तू माना कर। देखो इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, चाहिए नहीं आ रहा। मैंने आपको बोला था ना कि आप ट्रैफिक रूल माना कर, सलाई तो है इसमें, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल। बहुत आसान है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो जब सलाह देनी है, ठीक है। एक सेंटेंस लास्ट में और लिख देता हूं मैं जाते जाते, अटेंड इंग्लिश क्लास। अटेंड इंग्लिश क्लास। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप अपने दोस्त को आपने लिंक सेंड कर दिया, या अपने दोस्त को बता दिया आपने कि मैं आजकल यूट्यूब पे सर का वीडियो देख रहा हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं, बड़े मजे आ रहे हैं सीखने के अंदर, और आसान तरीके से सर सिखा भी रहे हैं। तो आप उनको सलाह दे दी, आपने बोला कि भाई सर पढ़ाते, तू सीखना ज्यादा सीख ले। अब 3-4 दिन के बाद आप उनसे मिले, तो आप उनसे पूछोगे कि भाई क्या आप सर की वीडियो देखते हो? क्या बोलेंगे, क्या सर की क्लास लेते हो आप? डू यू अटेंड इंग्लिश क्लास? डू यू अटेंड इंग्लिश क्लास? वो आपको बोलेगा यार मैं तो नहीं लेता। तो आप बोलो अरे भाई तो अगर इंग्लिश बोलना चाहता है बहुत, आप सर की क्लास ले लो, आप सर की क्लास ले लो, आपको सर की क्लास लेनी चाहिए। हिंदी में बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप बोलो यू शुड अटेंड इंग्लिश क्लास। आप इंग्लिश क्लास लो, आपको लेनी चाहिए, वो एक ही काम है। तो आप अपने दोस्तों को, अगर आपको अच्छा लगे, अपने जो इंग्लिश को जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको इंटरेस्ट मजे आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को सबको सलाह दो, यू शुड अटेंड इंग्लिश क्लास। आप सर की इंग्लिश क्लास लो सर। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या है बोल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। इंग्लिश में जब एडवाइस देंगे तो क्या बोलेंगे, शुड का यूज होगा। शुड का यूज चाहिए नहीं होता दोस्तों, मैं आपको पहले लास्ट में जाते जाते फिर बता देता हूं। शुड का मतलब चाहिए होता है, नहीं होता है, आपको सलाह देनी है तब आएगा शुड, ठीक है। एक सलाह हो लेते बस, जाते जाते लास्ट एक भी नहीं हो लेता, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। तो लास्ट लेते हैं स्टडी एट होम, STUDY, स्टडी एट होम।
ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, सिर्फ घर जाके पढ़ते नहीं है। अभी बताया एग्जाम का टाइम चल रहा है, ठीक है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो आपका दोस्त आपको मार्केट में मिला या कहीं पे रास्ते में मिला, तो आप उसे पूछते हो अरे भाई तू घर पे पढ़ाई करता है क्या? क्या बोलेंगे? डू यू स्टडी एट होम? क्या बोलेंगे? डू यू स्टडी एट होम? वो बोलेगा यार मैं नहीं करता यार। तो आई डू नॉट स्टडी, आप बोलो अरे भाई एग्जाम पास में यार, तू पढ़ाई किया कर, तुझे पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी एट होम, आपको घर पे पढ़ना चाहिए। क्या बोलेंगे? यू शुड स्टडी एट होम। तो जब कहीं कभी भी आपको सलाह देनी हो किसी इंसान को भी, तो भूलना मत, आप चाहिए पे नहीं जाना है, आपको शुड बोलना है। अच्छी तरीके से आप बोल सकते हो। क्वेश्चन आप पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लो, डू यू एक्शन, अगर मना करे तो आई एक्शन, वो आई डू नॉट एक्शन, अब आप सलाह दे दो यू शुड एक्शन, आपको ये काम करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़े मजे से अपने दोस्तों को सलाह दे सकते हो और इंग्लिश बोल सकते हो। मैं हर बार की तरह इस बार भी कह रहा हूं, वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करना मत भूलना। आपको कम से कम 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ इसकी बातें करनी है।